विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, जो तीनों प्रकार के तापों एवं पापों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को सच्चिदानंद कहा है। सच्चित आनंद, सत्य चारों ओर है, चित्त मौन है, आनंद अप्रगट है। मनुष्य आनंद खोजता है बाहर, कोई धन में खोज रहा है, कोई प्रतिष्ठा में खोज रहा है, ना जाने आनंद कहां कहां खोज रहे हैं। कोई भोजन में, कोई किसी की निंदा में, ना जाने कहां का आनंद खोज रहे हैं। आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। और इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यही हमें भागवत शास्त्र सिखाता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है फिर भी दिखाई नहीं देता, पर दूध से दही बनाया, दही का मंथन किया तो आनंद प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार मन का मनोमंथन करने पर आनंद प्रकट हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक विद्वान राजा, उसने प्रश्न किया ब्राह्मणों से, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है और क्या करता है। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई वो तो कण कण में रहने वाला है, सब उसी की लीला। बोले नहीं, सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। बताओगे तो मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा, नहीं तो जेल में डलवा दूंगा। अब ब्राह्मण देवता बड़े परेशान। 9 साल का बच्चा कहने लगा, पिताजी आप बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बोले हाँ बेटा। राजा ने प्रश्न किया कि ईश्वर कहाँ रहता है और क्या करता है, ये सिद्ध करके बताओ। कैसे बताओ बेटा। बालक बड़ा मेधावी था। बोले बस इतनी सी बात, ये तो मैं ही बता दूंगा। अच्छा तो बोले मुझे बता दे। बोले नहीं नहीं, मैं ही बताऊंगा। अरे बेटा मैं तो जेल जाऊंगा ही जाऊंगा, तुझे भी जाना पड़ेगा। बोले कुछ भी हो, मैं ही बताऊंगा। अब वो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तो क्या, मेरा बच्चा दे देगा। अच्छा हाँ, ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है। बोले पहले मेरे लिए दूध बुलाओ। दरबारी हंसने लगे। बच्चा तो दूध मांगने लगा, एक तो क्या बताएगा। अरे बोले पहले दूध मंगाओ तो सही। दूध मंगाया। कहने लगे, हे राजन आपका पहला प्रश्न क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है। मेरा प्रश्न ये है कि दूध में मक्खन रहता है ना। बोले हाँ। तो ये दूध है, बता इसे मक्खन कहाँ है। बोले इसके लिए तो दूध को फाड़ना होगा, दही बनाना होगा, बिलोना होगा, तब कहीं मक्खन दिखेगा। बोले बस
परमात्मा कहाँ रहता है ये जानने के लिए भी पहले मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहां मन निर्मल हुआ, बाबा कहते हैं निर्मल मन जय सो मंजन सो वही पावा, मोही कपट छल छिद्र भाव। प्रेम से बोलो राधे। निर्मल मंजन सो वही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तक हम मन को निर्मल नहीं करेंगे, राधे राधे, मन को निर्मल नहीं करेंगे तो परमात्मा कहाँ रहता है कैसे जान पाएंगे। तूने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान। कौन से आंगन? राधे राधे, ये हृदय रूपी मन को निर्मल करना होगा। देखिए, ये दुनिया आपसे आपका तन मांगती है, ये दुनिया आपसे आपका धन मांगती है, पर मेरे गोविंद तो आपसे आपका केवल मन मांगते हैं। बेंगलोर में गए थे, वहां एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। बेटा बहू खूब रो रहे हैं। सबने कहा वाह वाह, बेटा बहू तो ऐसे हो, देखो पिताजी के लिए कैसे रो रहे हैं। रोए जा रहे हैं, पिताजी हमारा क्या होगा। बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा, सब्जी लेने कौन जाएगा। हम किटी पार्टी में जाते तो घर को कौन देखेगा। अब पिताजी को रो रहे थे कि काम को रो रहे थे। नारायण, ध्यान देना, ये दुनिया आपसे आपका तन मांगती है, ये दुनिया आपसे आपका धन मांगती है, पर मेरे गोविंद मेरे ठाकुर जी तो आपसे आपका केवल मन मांगते हैं। मन तो मन निर्मल होगा तभी तो परमात्मा प्रकट होगा। तो पहला प्रश्न क्या था? ईश्वर कहाँ रहता है? तो कन कन में है, पर मन निर्मल होना चाहिए तब दिखाई देगा। फिर दूसरा प्रश्न, ईश्वर क्या करता है? तो बालक ने कहा पूछने वाले को नीचे होना चाहिए, बताने वाले को ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर हो गया। बोले ऐसे नहीं, सिंहासन में बैठा हूं मुझे। राजा ने सिंहासन में बैठा दिया। बोले ऐसा नहीं, अपना मुकुट उतार के मुझे पहनाओ। पहना दिया। अब जरा नीचे खड़े हो जाओ। नीचे खड़े हो गए। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे हो? तो राजा ने कहा ईश्वर क्या करता है? नीचे था ना, जोर के बोले ईश्वर क्या करता है? बोले देख नहीं रहा, ऊपर वाले को नीचे कर देता, नीचे वाले को ऊपर कर देता है। राधे, उसकी लीला बड़ी न्यारी है। तो आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे अंदर है। आनंद बाहर नहीं, आनंद हमारे अंदर है। तो सोनकादियों ने सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के पूछा कि हमें ये बताइए कि आनंद के कितने प्रकार होते हैं? बोले आनंद के कई प्रकार है, लेकिन उसमें से दो मुख्य है। नंबर 1 साधनजन्य आनंद,
ऐसा आनंद जो किसी साधन के द्वारा हमको प्राप्त होता है, वह साधनजन्य आनंद। साधन के नष्ट हो जाने पर आनंद भी नष्ट हो जाता है। जैसे पापड़ चने खाने में बड़ा मजा आ रहा है, पर दांत चले गए, दांत चले गए यानी आनंद चले गया। टीवी देखने में बड़ा मजा आ रहा है, अचानक लाइट गोल हो गई, आनंद चले गया। मोटरसाइकिल कार चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया, अब ढकाल के लेके आ रहे हैं। समझना, आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं खुश हो गया। आपने मेरी निंदा की, मैंने ऐसा मुंह कर दिया जैसे किसी ने आम चूस के फेंक दिया हो। समझना, ऐसा आनंद जो किसी साधन के द्वारा हमको प्राप्त होता है, वह साधनजन्य आनंद। साधन के नष्ट हो जाने पर आनंद भी नष्ट हो जाता है। और दूसरा है स्वयं सिद्ध आनंद, जो यहां से प्रकट होता है, जो मीराबाई को मिला है, जो तुकाराम जी को मिला है, जो शिरडी वाले साईं बाबा को मिला है, जो धोनी वाले दादाजी को मिला है, और साहू समाज में हुई है कर्मा देवी। कर्मा देवी ने अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिलाई है। प्रेम से बोलो राधे राधे, नारायण हरि। तो जो आनंद यहां प्रकट हुआ वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। कैसी भी परिस्थिति आई है इनके जीवन में, ये कभी दुखी नहीं हुए। तो आनंद स्वयं सिद्ध आनंद है। फिर आनंद किसको मिलेगा? ध्यान दीजिए, जिसका ज्ञान टिकेगा उसको आनंद मिलेगा। श्रोता बंधुओं, देवी स्वरूप ममतामयी माताओं बहनों, जीवन में 4 अवसर पर ज्ञान आता है। कौन कौन से अवसर है? नंबर 1, पुराण सुनने में। पुराण सुनते हैं उस समय बड़ा ज्ञान आता है ना। पर जिसका ज्ञान टिकेगा उसी को आनंद मिलेगा। एक सेठ जी रोज कथा सुनने जाया करते थे। हुआ ये 8-10 साल से नियम रोज का सुनने का है, लेकिन एक दिन कहीं बाहर जाना था तो महात्मा जी से कहा, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं कल बाहर भी चले जाऊं और मेरी कथा सुनने का नियम भी न चूके। तो बोले ऐसा करना, कल अपने बच्चे को कथा सुनने के लिए भेज देना। कल बच्चे कथा सुनने भेज दो? बोले हाँ। बोले आपकी कथा सुन के कहीं वैरागी ना हो जाए, कहीं सन्यासी ना हो जाए। बोले 10-12 साल से तू कथा सुन रहा है, तू वैरागी नहीं हुआ, एक ही दिन की कथा में वैरागी हो जाएगा क्या? वो सन्यासी हो जाएगा क्या? बोले इतने दिन से तू सुना, तू वैरागी नहीं हुआ? बोले वो नादान है। वो नादान तू कौन है? बोले मैं कार्बन कॉपी हूं। कार्बन को 2 पन्नों के बीच में रख दो, ऊपर वाले पे लिखो, नीचे वाले पे आ जाएगा।
और कार्बन अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेता है। बोले मैं कथा सुनता तो हूं, सुना भी देता हूं, पर अपने पास नहीं रखता हूं। तो कई लोग कथा सुनते हैं, पूरी याद भी रहेगी उनको, दूसरों को सुना देगा ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, पर जीवन में उतारते नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। संत कहते हैं किलो भर ज्ञान की अपेक्षा तोला भर का आचरण ये ज्यादा श्रेष्ठ कार्य है। तो जिसका ज्ञान टिकेगा उसी को आनंद मिलेगा। पहला अवसर कब है? जब कुरान सुनते तब ज्ञान होता है। नंबर 2, जब बीमार होते हैं उस समय बड़ा ज्ञान आता है, भगवान अब आप ही बचाना। और जहां बीमारी से ठीक हुए भगवान को भूल गए। तीसरा अवसर आता है कब? जब हम शमशान में जाते हैं, शमशान में जाते वहां भी बड़ा ज्ञान आता है, सब बेकार है, जो आया है वो जाएगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई